हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका टाइप्स है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नस्ट इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ नस्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो उसको जरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और उसके पहले जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है यहाँ पे, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये कब डेवलप होता है? ठीक है, तो देखिए, जब कभी भी आप मेटल इलेक्ट्रोड को उसके आयन के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, मतलब एक सोल्यूशन है, जैसे ये आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, कॉपर की प्लेट आपने इंसर्ट कर दी। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सर्किट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे जब दो हाफ सेल को कनेक्ट कर देते हैं। सी, जब व्हेन और यू कैन से दैट, नहीं इस तरह से बोलेंगे हम लोग, potential develop between potential developed between metal electrode and its ion, metal electrode and its ions in solution is known as electrode potential। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद जो कंसेप्ट आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है? तो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, खाली वहाँ पे जो है कंडीशन जो है वो डिफाइंड हो जाती है। इफ इफ वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solution is given एंड टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है एंड 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर ये तीन कंडीशन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो इट इज़ ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड potential is of two type, that is the oxidation potential and the reduction potential, the reduction potential। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब होगा और रिडक्शन पोटेंशियल कब होगा, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो वो होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास मेटल जो है ये सॉलिड है, इसका कन्वर्जन हो जाता है मेटल प्लस एन एक्वियस प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ ये प्रोसेस के टाइम पे जो भी आपका पोटेंशियल डेवलप होगा वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। एंड आप इसे ये बोल सकते हो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक लाइन आती है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रहेगा, ग्रेटर द
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब डेवलप होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप होगा फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for reduction half reaction, that is called as a reduction potential। तो यही इक्वेशन को आप उल्टा लिख देंगे, जो राइट साइड लेफ्ट में लिखा है, m plus n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव यू m सॉलिड। ये आपका एक्वेस रहेगा, ठीक है। नाउ ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। द फैक्टर्स विच डिसाइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, फिर नेचर ऑफ आपका मेटल है, फिर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन क्या है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल हो जाता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज मेटल, मतलब वो रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है। थर्ड, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंडीशन, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सब चीज़ों के द्वारा गवर्न किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और हमारे पास कितने तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब कि जिसकी मदद से आप जो है दूसरे का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब वो कहीं पे भी कनेक्ट किया जा सकता है, एनोड पे भी कनेक्ट किया जा सकता है और कैथोड पे भी कनेक्ट किया जा सकता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखिए, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो आप डिटरमाइन कर नहीं सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू कपल द वन इलेक्ट्रोड विद अनदर इलेक्ट्रोड। तो अनदर इलेक्ट्रोड जो होगा वो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। सो व्हाट आई कैन से हियर अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल, द electrode potential which is determined, the electrode I can say that the रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में, ये जिसकी मदद से आप दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एस एच ई है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्टकट में हम लोग एस एच ई बोलते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, 1 ATM, और यहाँ से ऊपर से एक प्लैटिनम की वायर पास होती है और वो कनेक्ट होती है प्लैटिनम प्लेट के ऊपर। और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो डीप किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर, या 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन रहेगा उसके अंदर, इसको डीप करके हम लोग रखते हैं 1 मोलर HCl, ठीक है। और ये जो है ये प्लाटिनम की प्लेट है,
उसके ऊपर थोड़ा कोटिंग होता है। ये रफली आपका ये है SHE, दैट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज ये एनोड को भी कनेक्ट किया जा सकता है और कैथोड को भी कनेक्ट किया जा सकता है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, देयर इज अ प्लैटिनम दैट इज इन, there is a hydrogen gas which is in contact with the H plus ion concentration having the 1 molar concentration। ठीक है, अगर आप इसको एज अ एनोड कंसिडर करते हैं, एज अ एनोड, एज एनोड, तो जब ये एज अ एनोड का काम करेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो हाइड्रोजन विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है दैट कम्स एज द SOP, 0 वोल्ट आता है। जब इसको एज अ कैथोड पे कनेक्ट करेंगे तो ऊपर वाली रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू H2। ठीक है, ये E0 H प्लस गिव यू H2 गैस, दैट इज SRP। SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस करना जाएगा, इज इक्वल टू 0 फॉर SHE। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो भी SOP और SRP होता है, दोनों का साइन खाली अपोजिट है, एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, बट दोनों की जो वैल्यू आती है वो 0 होती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एज आपको पता चल गया इसका पोटेंशियल 0 है, तो आप जिसके साथ कपल करोगे उसका पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल तो दोनों का सम आता है, तो आपको मालूम पड़ेगा इसका 0 है तो जो भी आ रहा है वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का ही पोटेंशियल है। सो दिस इज अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज ए कैलोमल। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो यहाँ पे है कैलोमल। अब जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसका अपना सेटअप जो होता है, यहाँ से एक इसकी एक आर्म होती है, ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग डीप करते हैं। ये प्लैटिनम की प्लेट है, पास हो रही है, नीचे आपका Hg है, यहाँ पे पूरा Hg2Cl2 का पेस्ट होता है, और ये पूरा का पूरा इसमें KCl भरा होता है। क्या होता है, KCl इलेक्ट्रोलाइट फील्ड, ठीक है, ये प्लैटिनम की वायर है। तो ये कुछ इसका कंस्ट्रक्शन है, रफली मैंने बना दिया है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, सी the representation looks like this: platinum is in contact with Hg, which is in contact with Hg2Cl2, जिसके बगल में आ रहा है आपका KCl। ठीक है, अगर आप इसको एज ए एनोड और एज ए कैथोड का काम करोगे, एज अ कैथोड में बता देता हूँ, तो ये रिडक्शन करेगा, तो हाफ Hg2Cl2 will take a 1 electron, will give you Hg plus Cl minus sorry। now when it is connected to as a anode, when it is connected as a anode, तो ऊपर वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, Hg plus Cl minus is going to give you half Hg2Cl2 plus in electron। Whenever there is a ion, तो आयन को हम लोग एक्वियस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्वियस। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और E0 सेल होता है, इसका एक फॉर्मूला बनता है, E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, दैट इज इक्वल टू OP प्लस
स्टैंडर्ड SOP प्लस SRP, ठीक है, एक ये बन जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और कैथोड माइनस एनोड भी हो जाता है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला एक बन जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका नर्स्ट इक्वेशन, और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, क्या भाई, ये किस लिए पिक्चर में है, ये क्या हमको देता है, तो ये जो है रिलेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। सी नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन का काम क्या है भाई, ये रिलेशन, it is a relation, it gives the relation between the electrode potential, that is EMF of the cell, and the concentration of the electrolytic solution. It gives a relation between electrode potential that is EMF of cell and concentration of electrolytic solution, electrolytic solution, ठीक है। तो नर्स्ट ने एक रिलेशन डिराइव किया था, वो भी गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोशेंट। तो कुछ इस प्रकार है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, वेर क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट। और डेल्टा जी जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी है, एक जी नॉर्मल है, और जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। और डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसकी जगह पे ये पुटअप कर देता हूँ, ये जगह माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। तो मैं सबको डिवाइड मार देता हूँ, डिवाइड मारने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन ले देता हूँ। तो एन एफ ई सेल बराबर एन एफ ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू। अब मैं सबको डिवाइड भी कर रहा हूँ एन एफ से, where n is the number of electron getting participated and f is the Faraday। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये एज इट इज रहेगा। तो आपको जो नया इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर इज अ गैस कांस्टेंट इंटू टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। एफ जो होता है वो फेराडे होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 96,500 कूलम होती है पर मोल, और टी इज द टेम्परेचर है। तो पहले ये टू द बेस एन है, तो इसको टू द बेस 10 करना है, तो उसके लिए 2.303 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू अपॉन एन एफ। अभी देखो आर का वैल्यू हमको पता होता है, टी का वैल्यू पता होता है, और एफ का वैल्यू पता होता है, तो उसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं और 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनल इक्वेशन हमको मिलता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। ये आपका फाइनल इक्वेशन है, वेर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ठीक है। तो ये आपका नस्ट इक्वेशन है, दिस इज द नस्ट इक्वेशन। अब इसका जो इस्तेमाल है वो बड़े काम का चीज़ है अपने लिए, कहाँ का किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन के ऊपर 101% आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, सी सबसे पहला तो
इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। आफ्टर दैट ये पीएच के लिए भी यूज में आ जाता है। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ, कैसे आता है वो मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। थर्ड जो है ये ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज द ई सेल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ सेल, दैट इज ई सेल। फिर आपको ये फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के को प्रेडिक्ट करने के लिए आता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, प्रेडिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। एंड देन लास्ट में आता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो भाई ये 5 चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है नस्ट इक्वेशन का। ठीक है। सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं एक एक, पहले वाले से स्टार्ट करूँगा। तो जो नस्ट इक्वेशन है उसको हम लोग मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है। तो अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो वो आप इससे निकाल सकते हैं। सी, कैलकुलेशन ऑफ ईआरपी और ईओपी। ठीक है। मान लीजिए आपके पास M+N gets one n mole of electron, that is a reduction, forms M solid। तो इसका आरपी क्या हो जाएगा, ई आर पी इज इक्वल्स टू ई नॉट आर पी माइनस 0.059 एन अपॉन एन लॉग ऑफ मेटल अपॉन मेटल आयन। मेटल जो है उसका एक्टिविटी सॉलिड है, तो आई मीन सॉलिड है तो उसका एक्टिविटी 1 हो जाएगा, अपॉन मेटल आयन। उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और ऊपर वाला सॉलिड है तो उसको 1 ले लिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नॉट आर पी माइनस 0.059 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ पे रहेगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन M+N दिस। ओके, बात समझ में आ रही है। देखो जैसे जैसे ना आपका ये बढ़ेगा, M+N का एक्टिविटी बढ़ेगा, तो आपका ई आपका आरपी जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इट विल आल्सो इंक्रीज। सो ई आर पी increases with increase in this concentration of metal ion। ठीक है। इसका एप्लीकेशन भी मैं लूँगा, न्यूमेरिकल सब एक साथ ही लूँगा मैं। तो अब सेकंड पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द पीएच, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ सी, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 2H+ gets 2 mole of electron forms the hydrogen gas।
तो इसके लिए ई आर पी क्या हो जाएगा, ई आर पी दैट इज रिडक्शन बराबर ई नॉट आर पी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन एक्टिविटी ऑफ एच प्लस आयन दैट इज अ कोएफिशिएंट 2 है तो पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो जाएगा बिकॉज देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग पार्टिसिपेटेड। अब ये हाइड्रोजन है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। और प्रेशर जो है अपनी एटमॉस्फेरिक पे हो रहा है तो 118 पे हो जाएगा। तो ये ई आर पी रिडक्शन पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट आर पी दैट इज दिस इज योर 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ एच प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ई नॉट इसको ले लिया 0 तो अब ये जो है लॉग इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है ऊपर जाएगा। सो ई आर पी इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया और ये नेगेटिव साइन हो जाएगा पॉजिटिव, 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ एच प्लस का ये, तो ये आगे आगे जगह 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं और वो 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा आगे का, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, 0.059 लॉग ऑफ एच प्लस। अब लॉग ऑफ एच प्लस को क्या कर दूंगा मैं, पी एच लिख दूंगा तो और आगे नेगेटिव कर दूंगा बिकॉज पी एच इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन। सो ई आर पी इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 इन पी एच। बात समझ में आ रही है, ये आई गेस एक फार्मूला और डिज़ाइन हो चुका है, क्योंकि पी एच बराबर क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पॉजिटिव होते ही नेगेटिव हो जाएगा। जो ये तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये अगर ओ पी कर देता मैं ई ओ पी तो सेम हो जाता, प्लस कर देते 0.0591 पी एच। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया सेकंड एप्लीकेशन, आई होप सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे। नाउ कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, ये आप कैसे कर सकते हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। एक इक्वेशन मैं लिखूंगा यहाँ पे आपका, ये गैल्वेनिक सेल का लिख दूंगा मैं। थर्ड एप्लीकेशन जो था कैलकुलेशन ऑफ ई एम एफ दैट इज ई सेल, कैलकुलेशन ऑफ ई एम एफ ऑफ सेल दैट इज ई सेल। तो देखिए आपके पास इक्वेशन है, जिंक सॉलिड है, गेट्स रिएक्ट विद द कॉपर एक्वियस, तो जिंक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन तो ये बन जाएगा Zn+2 एक्वियस, कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा तो बन जाएगा कॉपर सॉलिड। अब इसमें लगाना है नेक्स्ट इक्वेशन, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन अपॉन लॉग ऑफ आई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो आ जाएंगे लॉग ऑफ। अब देखिए ऑक्सीडे प्रोडक्ट में कौन है, कौन आपका आयन, Zn+2 है, वो लिख दिया, अपॉन रिएक्टेंट में कौन है भाई, आयन Cu+2 है। ठीक है, तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन Cu+ का बढ़ेगा वैसे वैसे ई सेल बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 जैसे जैसे क्या होगा भाई, बढ़ेगा, ई सेल जो है वो भी बढ़ेगा। अगर Zn2+ बढ़ेगा तो भाई ई सेल घटेगा। इफ Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो ई सेल जो है भाई वो घटेगा, ये शॉर्टकट है। ठीक है, नाउ प्रिडिक्शन ऑफ द रिएक्शन टू बी फिजिबल और नॉट, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो चौथा एप्लीकेशन है, प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी, प्रिडिक्शन एंड द फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। देखिए फिजिबिलिटी के लिए ई सेल है ना हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ये रट्टा मार लो, ई सेल जो है वो आपको पॉजिटिव ही आना चाहिए। और डेल्टा जी जो होता है वो होता है माइनस, इसका वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, अब डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के होता है, ये भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये रिलेशन है।
तो फिजिबिलिटी के लिए ई सेल का वैल्यू जो है वो किसी भी कीमत पे पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं। और डेल्टा जी की वैल्यू जो है ये नेगेटिव होनी चाहिए। देयर इज अ गिब्स फ्री एनर्जी फॉर फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। आपको रिलेशन तो मालूम ही है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है। अब पांचवा जो आखिरी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज के ई क्यू एंड डेल्टा जी नॉट, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास इक्वेशन मस्ट पता ही है। ई सेल बराबर हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉग ऑफ जो है वो प्रोडक्ट होता है अपॉन रिएक्टर। ठीक है। देखिए, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू होती है जीरो। क्या होता है भाई, जीरो। और जो ये पी अपॉन आर है उसकी जगह पे हम लोग के लिख सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है भाई, सेम हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल बराबर जीरो। ठीक है। एंड दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम। तो जो आप इसमें बनाएंगे तो ये जो है पूरा का पूरा आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये पूरा, इसको आप लेफ्ट में ले लो। तो ई नॉट सेल बराबर 0.059 लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ के। बात समझ में आ रही है। अब मैं इसमें मॉडिफाई कर सकता हूँ, ये 0.0591 की जगह पे आपका आर टी अपॉन 2.303 आर टी अपॉन एन एफ रख सकता हूँ। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है उसका। अभी ई सेल, ई सेल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एन, आपका ये ई सेल की जगह पे आ, यहाँ पे जो है, नहीं मुझे डेल्टा जी के टर्म्स में लिखना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अभी देखो, ये ई नॉट सेल एज इट इज रखिए। अब ये जो 2.3 0.0591 है ये किसकी जगह पे आया है, ये आपका 2.303 आर टी अपॉन एफ है। इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको ये वैल्यू मिलती है, तो मैं ये हटा देता हूँ 0.059, उसकी जगह पे ये पूरा डेटा पुटअप कर देता हूँ। सो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। अभी एन एफ को उठा के लेके लेफ्ट में जाओ तो ये हो जाएगा एन एफ ई नॉट सेल बराबर 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। अब मैं क्या करूँ भाई, यहाँ पे एन एफ ई सेल क्या होता है, डेल्टा जी होता है, लेकिन वो नेगेटिव में जाता है, तो डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा -2.303 आर टी लॉग ऑफ के। ये जो ऊपर मैंने लिखा तो वही है ना, ये डेल्टा जी, तो ये कैसे आ रहा है, वही इधर से ये इक्वेशन रिलेशन है उसका। ठीक है। तो ये 5 एप्लीकेशन थे और पांचों के पांचों बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप सबको ये समझा है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।